हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद कहूँगा। बिटकॉइन की अपडेट के साथ मौजूद हूँ आपके सामने और यहाँ पर क्विक अपडेट आपको मार्केट की देंगे। काफ़ी कुछ समझने का आपको मौका मिलेगा। बिटकॉइन मुसलसल नॉन स्टॉप पंप कर रहा है और यहाँ पर जो हमारा 51,000 का एरिया था वहाँ से बाउंस लेने के बाद से जो है बिटकॉइन अभी तक नहीं रुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसने पहले 53,000 का जो लोकल रेजिस्टेंस एरिया था वो तोड़ा और अब यहाँ पर आपके सामने है कि 59,500 की रेंज तक ये पहुँच चुका है। तो वीडियो को दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने ओपन है, यहीं से वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बिटकॉइन के दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मेरे पास ओपन है और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर मैं पहले तो आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूं हमारे मैक्रो लेवल का, कि मैक्रो लेवल के अंदर जो है इसका मिड रेंज का जो एरिया था 48,000 का एरिया, जो कि हमारा एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया था वीकली टाइम फ्रेम का, और 32,000 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये एरिया था जो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो उसके बाद से आप लोग देख रहे हो कि बिटकॉइन को जो है कोई यहाँ पर रोक नहीं पा रहा और उसके बाद से ट्रेडर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हाई चल रहा है और बिटकॉइन यहाँ पर मुसलसल पंप कर रहा है। सिर्फ 53,000 के अंदर इसको यहाँ पे थोड़ी सी एक रेजिस्टेंस मिली थी और वहीं पर मैंने कहा था आपको कि जहाँ पर आपको एंट्री मिलती है नीचे सपोर्ट लेवल्स के ऊपर, तो आप लोग अपनी एंट्री की तरफ जाना, शॉर्ट के चक्कर में नहीं पड़ो। और यहाँ पे जो हमारा 48,000 का एरिया टूटा है उसके बाद अगर शॉर्ट के चक्कर में कोई पड़ा भी होगा तो वो यहाँ पर बुरी तरीके से लिक्विडेट होगा। और बिटकॉइन जो यहाँ पे नॉन स्टॉप पंप कर रहा है ना, वो इसी रीज़न की वजह से पंप कर रहा है कि इससे पहले जो है ना काफ़ी लोगों ने जो है अपनी शॉर्ट की पोजीशंस ओपन कर ली थी ये सोचकर कि बिटकॉइन जो है यहाँ से एक वापसी जो है नीचे की तरफ कर सकता है, और उसी रीज़न की वजह से नॉन स्टॉप पंप हो रहा है उन शॉर्टर्स को लिक्विडेट करने के लिए। और आप कह सकते हो कि मैसिव शॉर्ट स्क्वीज यहां पर चल रहा है। अब यहां पे चल रहा है दोस्तों बिटकॉइन 59,300 की रेंज के अंदर, और यहां पर हमारा जो रेंज हाई का एरिया है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, जो कि हमारे पास नेक्स्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वो है हमारा 64,000 का एरिया। इस बीच में हमारे पास कुछ लोकल सप्लाई जोन भी मौजूद है जिसके बारे में वीडियो में आगे चल के बात करूंगा। पर यहाँ वीकली टाइम फ्रेम के अंदर जो बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है हमारा, वो है हमारा 64,000 से लेके 65,000 की रेंज के अंदर, जहां मैंने आपको यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन के थ्रू मार्क भी किया हुआ एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा। तो वीकली का दोस्तों ये स्ट्रक्चर है जो यहाँ मैंने बता दिया है। और ओवरऑल यहाँ पर जब तक हम लोग यहाँ पे मिड रेंज से ऊपर मौजूद हैं, ये हमारा मिड रेंज का एरिया, मैंने पहले भी कहा था कि जब तक इस रेंज से ऊपर मौजूद है यहाँ पे बिटकॉइन जो है वो बुलिश तस्वुर होगा। और स्ट्रक्चर जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग ही चल रहा है। ठीक है मेरे भाइयों, अब इस चार्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर और डेली में देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर भी दोस्तों यहाँ पर जो है बिटकॉइन मुसलसल हायर हाइज हायर लोज बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर करीब तरीन जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो बना है ना, वो बना है इस एरिया के अंदर। और इसी रेंज के अंदर दोस्तों एक तगड़ा और बड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन चुका है, ये मैंने यहाँ मार्क कर दिया है। तो डेली के अंदर दोस्तों जो हमारी इस टाइम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है वो ये वाला एरिया बन चुका है। और यहाँ पर आप नोट कर रहे हो कि इस रेंज से पंप करने के बाद जो है ना बिटकॉइन ने किसी भी किस्म की वापसी और किसी भी किस्म की रिट्रेसमेंट जो है यहाँ पर अभी तक नहीं की है। इस बीच में हमारे पास 55,000 57,000 के एरियाज के अंदर भी छोटे छोटे रेजिस्टेंस मौजूद थे, पर अभी तक यहाँ बिटकॉइन ने जो है उनको रिस्पेक्ट नहीं दी है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है उनको ब्रेक करता हुआ ऊपर जा रहा है और अब बढ़ रहा है अपने डेली टाइम फ्रेम के पहले ट्रबल एरिया की तरफ, जो कि है हमारा 59,773 की रेंज में। और ये दोस्तों हमारा सप्लाई जोन क्यों है, मैं आपको वीकली का चार्ट ओपन करके बता देता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि ये सप्लाई जोन हमारा क्यों मौजूद है। प्रीवियसली आप माजी के अंदर देख लो तो बिटकॉइन ने जब भी तगड़ा पंप किया है, यानी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरीके से कैंडल्स बनाई है, तो उसके बाद इसी एरिया के अंदर जो है पहली इसको ट्रबल मिली है। फिर बता दूं कि ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है, बट यहाँ पर करीब तुरंत ट्रबल एरिया जो है वो हमारे लिए यही है। और इसके ऊपर है हमारा जो वीकली टाइम फ्रेम का रेंज हाई का एरिया, जो कि है एक्चुअल में हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया। और उसी के ऊपर आप जानते हो कि हमारा जो पिछला बुल रन है उसका टॉप भी बना था, और वो बना था हमारा लगभग 69,000 की रेंज के अंदर, जो कि जाहिर है आपको चार्ट के ऊपर इस टाइम सिर्फ एक विक की सूरत में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है मेरे भाइयों, स्ट्रक्चर क्लियर है आप लोगों को। इसके अलावा बात करें एंट्री की, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि जो इस रैली को मिस कर चुके होंगे, और एक्चुअल में जो एंट्री बनती थी ज़ाहिर है वो इसी लेवल में बनती थी जब 53,000 के एरिया से एक छोटी सी रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिली थी और बिटकॉइन वहाँ पर सपोर्ट एरियाज की तरफ गया था। तो एक्चुअल में एंट्री तो खैर वही बनती थी, बट ज़ाहिर है काफ़ी लोगों ने वहाँ पर वो एंट्री जो है वो मिस की होगी।
और वो यहाँ पर अब जो है फोमो में आ रहे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली अब वो इस कैंडल को पंप करता हुआ देखकर यहाँ एंट्री मार रहे होंगे, यहाँ एंट्री मार रहे होंगे, और कुछ लोग जो है अभी भी जो है ब्लाइंडली मार्केट में एंट्रीज ले रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ समझनी है, अगर तो आप लोग इस टाइप के ट्रेडर हो कि आपने प्लानिंग की हुई है मिड टर्म की, लॉन्ग टर्म की, और आप लोग जो है वो एंट्रीज आहिस्ता आहिस्ता ले रहे हो यानी कि SIP कर रहे हो, तो फिर तो मसला नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए एंट्रीज ले रहे हो तो हमेशा एक बात याद रखो, किसी भी ट्रेड में जाने के लिए जो है ना वो रिस्क और रिवॉर्ड हमें कैलकुलेट करना होता है। अब आप लोग मुझे इस मूव को देखकर बताओ कि आप लोग स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे। जाहिर सी बात है, अगर आप लोग यहाँ पे स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो इधर बनेगा। अगर आप लोग यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तब भी जो करीब तरीन स्टॉप लॉस बनता है वो इस रेंज के अंदर बनता है, जो कि हमारा एक छोटा सा हायर लो का एरिया बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा तो कोई बनता नहीं है ना। और अगर यहाँ पर ऊपर देखते हो आप टारगेट को, तो आपको दिखाई देता है कि हमारे पास पहला रेजिस्टेंस एरिया, करीब तरीन रेजिस्टेंस एरिया जो है वो यहाँ पर $300-400 के फर्क से ही मौजूद है। हालांकि ये एरिया जो है बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट यहाँ पर अगर एक छोटी सी रिट्रेसमेंट भी इस तरीके से आई तो जाहिर है आपका पैनल जो है वो नेगेटिव में जाएगा और आप लोग जो है अपने रिस्क कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अगर तो आप लोगों ने बिटकॉइन की रैली मिस कर दी है तो अब यहाँ ब्लाइंडली ट्रेड में घुसने का फायदा नहीं है और ब्लाइंडली इस ट्रेड में चढ़ने का फायदा नहीं है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और एक बात याद रखो कि इस मार्केट के अंदर जो है ना अपॉर्चुनिटीज खत्म नहीं होती हैं। वैसे भी अगर आप देखोगे, नोट करोगे तो बिटकॉइन जो है इतना ज़बरदस्त पंप हुआ है, $9,000 पंप हुआ है। इसी के मुकाबले में अगर आप ज़्यादातर ओल्ड कॉइन्स को देखोगे तो उनके अंदर इतना बड़ा मूव नहीं आया। और इसका रीज़न ये होता है दोस्तों कि जब भी मार्केट में पैसा आता है सबसे पहले पैसा जो आता है ना वो बिटकॉइन के अंदर आता है और बिटकॉइन के बाद बारी आती है फिर ओल्ड कॉइन्स की। पहले आपके बड़े मार्केट कैप के कॉइन्स हैं वो पंप करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो आपके मिड कैप कॉइन है वो पंप करना स्टार्ट करते हैं और आखिर में आपके जो स्मॉल मार्केट कैप कॉइन है वो फिर मेगा ब्रेकआउट्स ले रहे होते हैं। तो यहां पर दोस्तों अभी भी जो है मार्केट यहीं पर मौजूद है। आप लोग यहां पर बेहतर ये है कि ओल्ड कॉइन्स के अंदर एंट्री तलाश करो। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी काफी सारे ओल्ड कॉइन्स डिस्कस किए थे, आज रात में मजीद भी ओल्ड कॉइन्स डिस्कस करूंगा। तो ओल्ड कॉइन्स के अंदर दोस्तों ट्रेन अभी भी स्टेशन पर मौजूद है और बहुत सारे ऐसे ओल्ड कॉइन्स हैं जहां पर आपको एंट्रीज बनती हुई दिखाई देंगी। और इस बीच में अगर बिटकॉइन को छोटी मोटी रिट्रेसमेंट ले लेता है तो आपको काफी सारे ओल्ड कॉइन्स जो है वो डिमांड जोन पे दिखाई देंगे। तो बेटर ये है दोस्तों कि अगर ठीक टाइम पर एंट्री ले ली थी तो प्रॉफिट को एंजॉय करो और अगर एंट्री नहीं ले पाए थे तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको इंशाल्लाह जरूर प्रॉफिट कमाने का मौका मिलेगा। मार्केट यहीं पर है, हमेशा से यहीं पर है, कहीं नहीं जाएगी और हर लेवल पर आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो देखने को मिलेंगी। बहरहाल जो करीब तरीन डिमांड जोन हमारा बनता है 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर, पहले मैं आपको वो बता दूं जहां पर इंशाल्लाह हम लोग नज़र रखेंगे और अगर बिटकॉइन यहाँ पे हमें मौका देता है तो एंट्री लेने की ट्राई करेंगे। और इसके अलावा दोस्तों जो हमारा डिमांड जोन डेली टाइम फ्रेम के अंदर है ना वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और वो आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने पहले भी आपको बताया वीडियो के शुरू में कि हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक तगड़ा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का एरिया बन चुका है और बिटकॉइन ज़ाहिर है करीब करीब तो आपको इतनी जल्दी से यहाँ पे ना दिखे, बट आने वाले दिनों के अंदर अगर हमें एक हेल्दी रिट्रेसमेंट मार्केट में देखने को मिल जाती है, जो कि पॉसिबल भी है अगर माजी को देखते हैं, तो यहाँ पर जो है हमारी बहुत तगड़ी एंट्री बन सकती है। अगर बिटकॉइन आ गया तो वेल एंड गुड है और नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। हम लोग जो है ऊपर जो है कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और यहाँ पर एंट्री ऊपर तलाश कर लेंगे, बट ओवरऑल जो डिमांड जोन्स हैं वो बताना मेरा फर्ज है, तो वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है मेरे भाइयों, अभी के लिए बस इतना ही था। इंशाल्लाह रात में एक और वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर कुछ मजीद ऑल्ट कॉइन्स भी डिस्कस करूंगा। कल की वीडियो के अंदर मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर स्विंग ट्रेड के लिए डिमांड्स और बताए थे और रात की वीडियो के अंदर मैं ट्राई करूंगा कि कुछ स्कैल्पिंग के सेटअप आपसे शेयर करूँ कि जिसके अंदर आप लोग जो है छोटा मोटा प्रॉफिट बना सको। तो आप लोग फॉलो करते रहो, वीडियो को लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूला करो। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा, फिर मिलेंगे बहुत जल्द। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।